नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं आपके लिए लाई हूँ पिक्चर के माध्यम से याद करने का एक बेहतरीन तरीका, इससे आपको जल्दी याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, जो कि आप देख पा रहे हैं ए.ओ. ह्यूम पिक्चर में इन्होंने ही इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था, उस समय भारत में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन नाम था इनका। अब बात करते हैं कांग्रेस के पहले सेशन के बारे में। तो आप गेस कर सकते हो ये किनका पिक्चर है। अगर आपका जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो आप बिल्कुल सही हो। ये पिक है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। फर्स्ट सेशन जो बॉम्बे में हुआ था, उनकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो 1885 को हुआ था बॉम्बे में। और कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। क्या नाम है इस कॉलेज का? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो बम्बई में पड़ता है। और यहीं पे फर्स्ट सेशन हुआ था किसका? कांग्रेस का 1885 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब दूसरा महत्वपूर्ण सेशन है जिसका नाम है सेशन 1887, यानी 1887 में यह सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। आप फिगर में देख पा रहे हो, ये है बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कहाँ के? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये सेशन कहाँ कर रहे थे? मद्रास के अंदर इनका सेशन हो रहा था। किसका? कांग्रेस का हो रहा था मद्रास के अंदर 1887 में, जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला महत्वपूर्ण सेशन है जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। यह थे पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? जॉर्ज यूले। और इसने इलाहाबाद में अध्यक्षता करी थी। सेशन है 1885 कांग्रेस का 1888। यह है कांग्रेस का तीसरा महत्वपूर्ण सेशन जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद में। और यह थे पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये है जॉर्ज यूले। सेशन 1893। अब आप बोलोगे यह सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साल 1893 में ही स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो। और वहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसलिए यह सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेशन 1893 को किसने अध्यक्षता करी थी? दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यह सेशन कहाँ हो रहा था? लाहौर के अंदर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन इज सेशन 1896। 1896 सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सेशन के अंतर्गत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। इन दिस सेशन वंदे मातरम वाज संग फर्स्ट टाइम। और इसकी अध्यक्षता करी थी रहमतुल्लाह सयानी ने। ये है रहमतुल्लाह सयानी, और इन्होंने कलकत्ता के अंदर अध्यक्षता करी थी। कलकत्ता का नया नाम क्या हो गया है? कोलकाता। लेकिन उस समय कलकत्ता ही कहा जाता था, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? कलकत्ता के अंदर इसकी ये अध्यक्षता हुई थी। कौन किए थे? रहमतुल्लाह सयानी। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी कि वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था सेशन 1896 के अंतर्गत। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन इज सेशन 1905। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन चल रहा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनका तो आपको फिगर पता ही होगा, पिक, फिर भी मैं आपको सामने लेकर के आई हूँ। और यह सेशन कहाँ हो रहा था? बनारस के अंदर। बनारस का है? यूपी में। सेशन 1905 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ और वापस ले लिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले इस समय के कौन थे? प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट सेशन इज सेशन 1906।
इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस समय क्या होता, स्वराज का पहली बार यूज हुआ था। अभी आपने क्या पढ़ा था, वंदे मातरम का पहली बार गायन कहाँ हुआ था, कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर था, कहाँ था, बिल्कुल कलकत्ता के अंदर था। रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1896 के अंतर्गत। अब है क्या, स्वराज, यही है ना स्वराज वर्ड की यूज, यह भी किया गया था कलकत्ता सेशन में। यह था 1906, वो क्या था 1896, ये क्या है 1906, 10 साल का अंतर। और इसकी कौन की थी अध्यक्षता, दादा भाई नौरोजी ने। इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी की फिगर आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन इज सेशन 1907। यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय कांग्रेस जो है, इसका पहली बार क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। और इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस। ये है रास बिहारी बोस, और इन्होंने ही इस सेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी, सेशन 1907 की। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का पहला स्प्लिट यानी कि पहला विभाजन हुआ था कांग्रेस का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन इज सेशन 1911। यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन के अंतर्गत जन गण मन पहली बार गाया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता में। ये भी कलकत्ता में हुआ और इनकी अध्यक्षता करी थी बिशन नारायण धर ने। ये हैं बिशन नारायण धर, इन्होंने ही कलकत्ता के अंदर अध्यक्षता करी थी। और इसी अध्यक्षता में मतलब सेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन इज सेशन 1916। यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ में क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। और इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ के अंतर्गत, मतलब लखनऊ के अंदर हुआ था। और इनकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ये है अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने ही क्या की थी, ये लखनऊ के अंदर जो सेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता करी थी, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन इज सेशन 1917। सेशन 1917 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रेसिडेंट बनी थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली वीमेन प्रेसिडेंट थी जो कलकत्ता के अंदर क्या कर रही थी, अध्यक्षता कर रही थी। उनका नाम था एनी बेसेंट। कब हुआ था, 1970 को, 1917। सेशन 1918। सेशन 1918 की खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हुआ था वह किस सेशन में हुआ था, 1918 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, हसन इमाम। हसन इमाम जो थे वो बहुत ही अच्छे कौन थे, जज बोल सकते हो। हसन इमाम बॉम्बे के अंदर अध्यक्षता करी गई थी। और दूसरा जो स्प्लिट हुआ था यानी दूसरा विभाजन कांग्रेस का, वो कब हुआ था, बॉम्बे अधिवेशन 1918 को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन इज सेशन 1918। फिर से क्या था, तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। सेशन 1918 के अंतर्गत आए थे पंडित मदन मोहन मालवीय, यही कर रहे थे अध्यक्षता। और यह सेशन हुआ था दिल्ली के अंतर्गत। मॉडरेट्स, दो तरह के लोग थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स हो गए कौन, उग्रवादी लोग जो जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और नरम दल गरम दल, ये था। मॉडरेट्स हो गए गरम दल और एक्सट्रीमिस्ट हो गए कौन, नरम दल। तो उस नरम दल में आते थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। पर अभी हम लोग बात करेंगे मॉडरेट्स के बारे में। तो ये उनसे संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, मॉडरेट्स ने इस्तीफा दे दिया। कब, दिल्ली सेशन के अंतर्गत जब हुआ था। कब हुआ था, सेशन 1918 को। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। फिगर ये है, आप देख पा रहे हो, मदन मोहन मालवीय जी को। नेक्स्ट सेशन इज सेशन 1919। यह सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप बताओगे। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो किसने करवाया था, जनरल डायर ने।
माइकल ओडायर ने करवाया था, जिसमें जनरल डायर जो था वो इसमें भाग लिया था। मोतीलाल नेहरू यहाँ की अध्यक्षता करे थे और यह अध्यक्षता जो हुई थी अमृतसर के अंतर्गत यह सेशन। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, यानी कि वो जो दुर्घटना हुई थी उसी के उपलक्ष्य में यह सेशन लाया गया था 1919 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर में। ये है मोतीलाल नेहरू मुच्छड़ वाले। याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ये नहीं कि इसके लिए मेरा रिस्पेक्ट खत्म हो गया इनके लिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सेशन लाला लाजपत राय। यह कोलकाता में क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, जिसका नाम था सेशन 1920। क्यों इम्पोर्टेंट है सेशन 1920? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जिसकी वजह से कलकत्ता के अंदर लाला लाजपत राय क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे सेशन 1920 का। ये है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट सेशन है सेशन 1922। सेशन 1922 में चित्तरंजन दास जी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे गया के अंदर, मतलब गया में हो रहा था इसका अधिवेशन और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास जी। इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी सेशन 1922। याद रहिएगा कौन सा सेशन है, सेशन 1922। इसके अंदर आए थे चित्तरंजन दास जी और यही अध्यक्षता कर रहे थे। गया के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी। सेशन 1923 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन इज सेशन 1923। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे इंसान थे जो इस सेशन के अध्यक्ष थे 1923 के। अब ये कौन से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, यानी कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। ये हैं अबुल कलाम आज़ाद जी और ये जब बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस समय तक सबसे जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। बाद में भी पहले वाले में भी यंगेस्ट यही थे। कब हुआ था, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था 1923 को। सेशन 1924 यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि आप इनको रोज नोटों पर देखते हो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेलगांव जो बोल सकते हो, बेलगांव के अंदर इन्होंने अध्यक्षता करी थी और यह क्या था, गांधी जी का पहला सेशन था। कब हुआ था ये, 1924 को, जो कहाँ हुआ था, बेलगांव के अंदर। गांधी जी की यंगर वाली फोटो, यानी कि जब वो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड जा रहे थे, साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उस समय ये बैरिस्टर वाला फोटो है। तो महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन, फर्स्ट सेशन बाय गांधी जी। ये हो गया उनका दूसरा पिक। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। सेशन 1924। अभी हमने क्या पढ़ा था, पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन यह क्या है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भूलना नहीं, याद रखना है आप लोग। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाए तो सरोजनी नायडू और पहली महिला अध्यक्ष बोला जाए तो एनी बेसेंट, ना कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यह अधिवेशन हुआ था कानपुर के अंदर। यह थी भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी 1925 को। आप बता सकते हो 1925 में कौन सा घटना हुआ था, काकोरी ट्रेन लूटिंग, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को क्या कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। 1925 का ही वो साल था। सरोजनी नायडू जी ने 1925 को कानपुर में अध्यक्षता करी। नेक्स्ट सेशन इज सेशन 1927 और इसकी अध्यक्षता की थी मुख्तार अहमद अंसारी। कौन किए थे, मुख्तार अहमद अंसारी।
इसको शॉर्ट में MA अंसारी भी कहते हैं। यह सेशन हुआ था मद्रास के अंदर। कौन सा सेशन है? 1920 सेशन है 1927। प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन उस समय क्या होने वाला था? भारत आने वाला था, तो उसके लिए पहले से क्या करने वाले थे लोग? तैयारी करने वाले थे, उनके लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, तो इसलिए ये सेशन रखा गया। और क्या था इस सेशन के अंतर्गत? जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आइडिया रखा, प्रपोज किया आइडिया, जिसका नाम क्या था? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज को लेकर मांग रखी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन यह किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इनको जैसा का तैसा पड़ा रहने दिया गया, यानी कि इसको पूरा नहीं किया गया, रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो ये कौन सा सेशन था? सेशन 1927। ये पहली बार जो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन है वो लेकर के कौन लाए? जवाहरलाल नेहरू 1927 सेशन के अंतर्गत। और इस समय अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी। मद्रास में हो रहा था सेशन। और एक महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में यह सेशन रखा गया था। नेक्स्ट इज सेशन 1929 और इसके अध्यक्ष कौन बन गए? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में क्या किए थे? रिजोल्यूशन लेकर के आए थे। कौन सा? पूर्ण स्वराज का, जो उसमें पास नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ये पास हो जाता है क्योंकि ये खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। खुद अध्यक्ष बन जाते हैं इसलिए नहीं पास हो गया। बहुत सारे लोग उसके ऊपर क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। तो इस समय वोटिंग हो गया और इसलिए ये पास हो गया। लाहौर में यह क्या हुआ था? लाहौर के अंदर यह सेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज को तो पूरा कर दिया गया, मांग पास हो गई यह पूर्ण स्वराज वाली कहानी। और दूसरा काम क्या हुआ? फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का जो झंडा था उसको फहराया गया था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और कब? 31 दिसंबर 1929 को। कब? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को, या फिर बोले तो स्वतंत्रता के जो झंडा है उसको फहराया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो लाहौर के अंदर अधिवेशन कर रहे थे। कब हुआ था? 1929 को। नेक्स्ट सेशन कौन सा है? नेक्स्ट सेशन है सेशन 1937। इसकी भी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सेशन हुआ था फैजपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? फैजपुर के अंदर। फैजपुर एक विलेज का नाम है। तो सबसे पहली बार विलेज के अंदर कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था 1937 को। कहाँ हुआ? फैजपुर में, जो एक गांव था। नेक्स्ट इज सेशन 1938। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी और यह सेशन हुआ था हरिपुरा के अंदर। हरिपुरा में नेताजी ने, इनको नेताजी भी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को। नेताजी के द्वारा पहला सेशन कब हुआ था? 1938 को हरिपुरा के अंदर। अब इन्होंने दूसरा जो सेशन हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी को ही अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का ये देखो फिगर, ये इस फिगर में क्या हो रहे हैं? मतलब ये फिगर आपने बहुत कम देखा होगा, तो इस फिगर को देख करके आप याद कर लेना। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी के अंदर रिजाइन कर दिए थे। त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ इसमें ये रिजाइन कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी 1939। लेकिन 1938 वाला हरिपुरा वाला में ये किए थे अधिवेशन, और 1939 वाला क्या हो गया? रिजाइन मार दिए। नेक्स्ट है सेशन 1946 एंड दिस इज द लास्ट सेशन विच विल बी डिस्कस्ड बाय मी। सो दिस इज सेशन 1946 और इसकी अध्यक्षता करी थी आचार्य JB कृपालिनी जी ने। यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? भारत को आज़ादी मिल रही थी। तो पूछा जाता है क्या भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो उनका नाम क्या था? आचार्य JB कृपालिनी। यह मेरठ के अंदर सेशन हो रहा था। कौन सा सेशन था? सेशन 1946। तो एक बार जल्दी से क्या करते हैं, सबको रिवाइज कर लेते हैं जितना भी सेशन है। तो चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेशन हुआ था कब? 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में।
और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिगर देख लीजिए आप। नेक्स्ट इज बदरुद्दीन तैयब जी। यह सेशन हो रहा था मद्रास के अंदर और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी और सेशन का नाम था 1887। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थे मुस्लिम प्रेसिडेंट, कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, इसलिए यह सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ हो रहा था? मद्रास के अंदर 1887 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज सेशन 1888। इसमें जॉर्ज यूले जी ने अध्यक्षता करी थी इलाहाबाद में और यह पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने। नेक्स्ट वन इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लाहौर के अंदर 1893 को सेशन की अध्यक्षता करी थी और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था और इसमें भाग लेने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद जी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज सेशन 1896। इसकी जो अध्यक्षता थी वो रहमतुल्लाह सानी जी ने की थी। कलकत्ता के अंदर वंदे मातरम की पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था 1896 सेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज सेशन 1905। सेशन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और इनकी अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले और बनारस में इसकी अध्यक्षता हुई थी। और इस समय के जो यहाँ के वायसराय जो बोल सकते हो वो थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट वन इज सेशन 1906। इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी जी ने। फर्स्ट टाइम किया हुआ स्वराज का जो वर्ड है उसका यूज किया गया कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट इज सेशन 1907 और इसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस। सूरत में हुआ यह सेशन और इसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ और इसलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। नेक्स्ट वन इज सेशन 1911। इसमें जनगण मन को पहली बार गाया गया था। इसमें इस सेशन के अंदर कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अंदर। बिशन नारायण धर यहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय। तो ये था इम्पोर्टेंट सेशन। नेक्स्ट वन इज सेशन 1916। सेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया कांग्रेस ने। नेक्स्ट वन एनी बेसेंट कलकत्ता में अधिवेशन करी थी और यह पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, यानी कि पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में हुआ था वह अध्यक्षता। अब यह है सेशन 1918। सेशन 1918 जो बॉम्बे में हुआ, इसमें कांग्रेस जो है उसका दूसरा विभाजन हो जाता है सेशन 1980 और इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था हसन इमाम। नेक्स्ट वन इज सेशन 1918 विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इसमें अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। दिल्ली में हुआ अधिवेशन और मॉडरेट्स ने क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया। नेक्स्ट वन इज सेशन 1990। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और आपको बता दें 1919 में ही क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू यहाँ के अध्यक्ष थे और अमृतसर में हुई थी अध्यक्षता। सेशन था 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर, अमृतसर, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। सेशन 1920 लाला लाजपत राय यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे। कलकत्ता में हुआ अधिवेशन। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इस अधिवेशन में। सेशन कौन सा था? 1920। अब है सेशन 1922। यह सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चित्तरंजन दास थे यहाँ के अध्यक्ष, इस सेशन के अध्यक्ष, और गया में हो रहा था सेशन 1922। 1922 में क्या हुआ था बता सकते हो? चौरा-चौरी कांड हुआ था। सेशन 1923। सेशन 1923 में अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। यह अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं कांग्रेस के। दिल्ली के अंदर इसकी अध्यक्षता हुई थी। सेशन है 1923। नेक्स्ट सेशन इज सेशन 1924। इसमें महात्मा गांधी जी ने बेलगांव में अधिवेशन करी थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला अधिवेशन था। अब आपको महात्मा गांधी की दूसरा फोटो दिखाते हैं, या आपने तो देख ही चुका है, यह दूसरा फोटो। नेक्स्ट सेशन 1925। इसमें सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता करी थी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
और ये भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। कहाँ हुआ था सेशन? कानपुर के अंदर। सेशन कौन सा था? 1925। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड, काकोरी लूट हुआ था ना ट्रेन में, बता ही चुके हैं। सेशन 1927। सेशन 1927 की अध्यक्षता करी थी मुख्तार अहमद अंसारी। मद्रास में हुआ था यह सेशन और इसमें साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के लिए यह सेशन बुलाया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू ने एक मांग रखी थी पूर्ण स्वराज की, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट 1929 यह सेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, लाहौर में हुआ और इसमें क्या हुआ? यह जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन था, मांग की गई थी इस जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, वह पूरा हो गया। फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट वन इस सेशन 1937, यह भी अध्यक्षता हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन यह गांव में अधिवेशन हुआ था, इसलिए पहला ग्रामीण अधिवेशन कांग्रेस का यह हुआ था फैजपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? फैजपुर के अंदर। नेक्स्ट सेशन इस सेशन 1938, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सेशन हुआ था हरिपुरा में। तो सुभाष चंद्र बोस जी का पहला सेशन, नेताजी के द्वारा पहला सेशन कौन सा था? 1938 हरिपुरा के अंदर। नेक्स्ट सेशन इन 1939, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया था, लेकिन त्रिपुरी के अंदर जो सेशन हुआ उसमें इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन मार दिया? तो वो कौन सा था? सेशन 1939 जो त्रिपुरी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट वन है सेशन 1946, आचार्य JB कृपालनी आके मतलब इसमें के अध्यक्ष थे। मेरठ के अंदर क्या हुआ था? सेशन हुआ था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी जब भारत में स्वतंत्रता मिल गई थी, भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, उसमें आचार्य JB कृपालनी कौन थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस के मेरठ में हुआ, सेशन 1946 है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।